मीनू को कौन भूल सकता है, वो तो मिट्टी की नहीं मोहब्बत के नमक से बनी थी, घुल कर ख़त्म हो गई लेकिन किसी से बेवफाई ना की। What a dialogue! Yes, what a dialogue! राइटर ने कितना कमाल का डायलॉग लिखा है। जी तो साथियों, आगे क्या होगा? आगे असफंद और निशा में सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी। निशा ने असफंद को इतना जिद करना है कि वो तंग आके उसे तलाक दे दे। कभी एक दूसरे के किरदार पे बात करना, एक दूसरे के किरदार को उछालना, घर से बाहर चले जाना, घर छोड़ देना। निशा का अल्टीमेट मकसद अब अहमद को हासिल करना और असफंद को छोड़ देना है। इस मकसद के लिए वो कुछ भी करेगी, कुछ भी, किसी भी हद तक जाएगी। असफंद इस कदर परेशान हो चुका है क्योंकि उसको निशा की रियलिटी का पता चल गया है। उसे एहसास हो गया है कि उसने अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है, निशा को चूज़ करके और मीनू को रिजेक्ट करके। वो बहुत पछता रहा है। उसे अपनी बहन की बातों का एहसास हो रहा है क्योंकि निशा अब उससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती और वाज़े तौर पर उसको कह रही है कि मैंने अहमद के पास चले जाना। जबकि दूसरी तरफ उसके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है। अहमद का किरदार उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है। वो अपनी फुफ्फो को और फुफ्फा को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है। इवन उसकी बहन कराची से आ गई है और वो अपनी फूफी को सपोर्ट कर रही है। इस हालत में जबकि निशा की माँ के पास और बाप के पास कोई नहीं है, अहमद और उसकी बहन और उसकी बीवी रिजा उनको सपोर्ट करती है। रिजा और अहमद का ताल्लुक़ बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मियाँ बीवी की मोहब्बत का रिलेशन दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो जायज़ रिश्ते होते हैं, असल मज़ा उन्हीं का होता है। निशा प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसकी डॉक्टर उसे बताएगी कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन निशा इस बच्चे को भी कत्ल कर देगी, इससे भी जान छुड़ा लेगी। क्यों? क्योंकि वो असफन के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहती, तो वो उसका बच्चा क्यों पैदा करेगी? दिस इज़ गोइंग टू बी टू इंटरेस्टिंग। वो अहमद को हर तरह से अपने काबू में करने की कोशिश करेगी, उसके साथ बार बार अहमद के करीब जाएगी, अहमद को प्रपोज़ करेगी, अहमद को कहेगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, दोबारा से उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत उजागर करेगी। लेकिन अहमद उसकी तरफ नहीं आएगा पलट के। अहमद उसे छोड़ चुका हुआ है। अहमद अपनी बीवी को कहता है कि मैं छोड़ी हुई चीज़ें दोबारा वापस नहीं लेता। ट्विस्ट आएगा, निशा के वालिद का इंतकाल हो जाएगा। उसके ऊपर उसकी माँ उसे सब के सामने जलील करेगी, बेइज्जत करेगी कि निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने मियाँ का चेहरा नहीं देखने दूँगी, क्योंकि वो तुम्हारी ही वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। और निशा को धक्के देकर घर से निकालने की कोशिश करेंगी, जिस पर बाकी सब उसको सपोर्ट करेंगे और उसको घर में रख लेंगे। और निशा को एक सहारा, एक सपोर्ट अगेन मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास इस वक्त कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो असफंद को भी छोड़ना चाहती है उसके घर को, अहमद उसे रखने को राज़ी नहीं है, उसको समझ नहीं आती वो कहाँ जाए, और वो अपने माँ बाप के घर आ जाती हैं। वो अहमद और अरीज को की मोहब्बत को देखती हैं और बहुत सड़ती है, बहुत जलती है उस घर में, और वो मज़ीद अपनी कोशिशें तेज़ कर देती है अहमद को पाने के लिए। अहमद के पास जाती है, उसको कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। तो क्या साथियों, आपको लगता है कि अहमद उसकी बातों में दोबारा से आ जाएगा और अहमद उसकी बात सुनेगा और वो अपनी ज़िंदगी में उसको जगह देगा? ये सब देखते हुए असफंद निशा को कमरे में बंद कर देगा। वो उसको लेके कमरे में बंद कर देता है। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन असफंद के पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि वो उसको कमरे में बंद कर दे और उसको किसी से ना मिलने दे और मज़ीद किसी की ज़िंदगी में मज़ीद बर्बादियाँ ना ला सके। इसके लिए असफंद के पास एक ही हल है कि वो उसको कमरे में बंद कर दें। क्या असफंद का इसको कमरे में बंद कर देना हल है इस चीज़ का? साथियों बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए और देखिए कि आगे निशा के साथ होता क्या है, उसका अंजाम क्या होता है। वो कैसे चिढ़ती है, पागल होती है, गुस्सा करती है, या अहमद उसे छोड़ देगा? क्या असफंद उसे छोड़ देगा? उसकी माँ बहुत परेशान होती है कि अल्लाह जाने ये मज़ीद कितनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करेगी। अल्लाह हाफिज़।